ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आ जाएंगे अभी आने वाले, है ना। तो उस दिन हम पढ़ रहे थे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी। सॉरी फॉर कल, मैं कहीं बिजी था, मीटिंग थी मेरी, तो मैं लेट आया घर, फिर मैं क्लास नहीं ले पाया। चंदन जी लिए होंगे क्लास। तो मैं इसको कंटिन्यू करते हैं, है ना। इसको कंटिन्यू करते हैं। तो पहला सिनेरियो क्या था मेरा, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 1। इसमें भी हमारे 13-14 सिनेरियो बनते हैं, है ना। तो इसमें हमारा ट्रेड कहाँ कहाँ बनता है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो जहां मेरा सपोर्ट बन रहा है उसको हम बोलते हैं EOS। ठीक है ना। और जहां मेरा रेजिस्टेंस बन रहा है उसको हम बोलेंगे EOR। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। जहां मेरा रेजिस्टेंस बन रहा है उसको बोलेंगे हमारा EOR, एक्सचेंज रेजिस्टेंस। ठीक है। अब तो मेरा सेफ ट्रेड कौन सा होगा यहाँ पे, फर्स्ट टाइम जब हिटिंग होगा तो हमारा एक तो जहां मेरा रेजिस्टेंस बन रहा होगा, एक तो ये वाला फर्स्ट। ठीक है। और फर्स्ट ये, मतलब एक एक ट्रेड ये हो गया। ओके। हाँ, सॉरी, कोई कॉल आ गया। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब हिटिंग होता है तो सपोर्ट से और एक रेजिस्टेंस से एक एक ट्रेड हो गया। ठीक है। अब हमारा सेफ इसमें क्या ट्रेड बनेगा, सेफ ट्रेड बनेगा मेरा EOS-1। ठीक है। एक मेरा ये सेफ है और एक मेरा ट्रेड सेफ है EOR+1। ठीक है। तो ठीक है। तो मेरा ट्रेड कौन कौन सा बना, मेरा ट्रेड बना, हम सेफ ट्रेड की बात करते हैं तो सेफ ट्रेड मेरा ये होगा, ये मेरा सेफ कॉल बाय। ठीक है। EOS-1। ओके। हाँ, ये मेरा सेफ कॉल बाय है, तो ग्रीन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये मेरा सेफ कॉल बाय है और ये मेरा सेफ पुट बाय है। सेफ पुट बाय। ठीक है। ओके। तो मेरा रेंज क्या हो गया इसमें, यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, ये हटा ही देता हूँ। सबसे पहले सबसे पहले हम प्रेशर देखते हैं। प्रेशर क्या है मेरा, प्रेशर मेरा नील है, अब कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है। सेकंड, रेंज। रेंज क्या होता है, मार्केट की रेंज मेरी हो गई EOS-1 टू EOR+1। ठीक है। अब यहाँ पे सेफ कॉल बाय, सेफ कॉल बाय कहाँ आ गया मेरा, EOS-1, EOS-1। ठीक है। अब सेफ पुट बाय, सेफ पुट बाय, सेफ पुट बाय क्या हो गया, EOR+1। ठीक है। सेफ सेफ कॉल और सेफ पुट समझ में आ गया। तो हम जब भी ट्रेड लेंगे तो हम इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। जब मेरा
मार्केट, जब मेरा मार्केट ये बोलेगा कि मैं पूरी तरीके से स्ट्रांग हूँ दोनों तरफ से, ओके, दोनों तरफ से मैं स्ट्रांग हूँ, तो मेरे पास से ट्रेड कहाँ कहाँ से बनेगा। और जो इसको मैं यहाँ से सर। एक मिनट एक मिनट। हाँ जी हाँ जी बताइए। सर जो ES-1 और ER+1 लिखे, थोड़ा वो बता दीजिए। हाँ ER ये वो लॉजिक नहीं मालूम है। ये रिस्की है, रिस्की कॉल। हाँ देखो, EOR और US-1 ये मैं बता देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करके फिर मैं चार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेकर के आता हूँ, है ना। ये- सर इसका डिटेल मत बताइएगा, सिर्फ 9 सिनेरियो ही बताइएगा। हाँ डिटेल नहीं बताओ, नाइन से। डिटेल बाद में बताया जाएगा। ठीक है। तो ये मेरा यूएस हो गया, इसको बोलते हैं सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ठीक है। और इससे नीचे की तरफ चलेंगे, क्योंकि यहां से हम कहाँ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब वैल्यू कम होती जा इमेज रही है। में। ठीक है ना, तो यहाँ से हम -1 -2 -3 -4 ऐसे, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, EOS -2। ठीक है। अब इसी के ऊपर क्या हो जाएगा, EOS -3। ठीक है। अब यहीं पे क्या हो जाएगा, EOS -4। ठीक है। अब इसके ऊपर जो हमारा यूएस है, यहाँ से उठा के इसको यहाँ, हाँ, ये मेरा यूएस ये मेरा यूएस है ना। अब इसके ऊपर जब चलेंगे तो ये मेरा हो जाएगा EOS, क्या हो जाएगा, +1। ठीक है। ऐसे ही आगे की तरफ लेकर के चले हम, आगे की तरफ लेकर के चलेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। कैसे होगा, ये देखो, ऐसे आगे क्या हो जाएगा, US+1, US+2, US+3, US+4, US+5, US+6। ठीक है। तो ऐसे ये हमारा यूएस कैसे बनता है, यूआर कैसे होता है, ये -1 और +1, क्यों, हमारी इमेजिनरी लाइन जहां भी हमारा सपोर्ट बनेगा वो मेरा यूएस होगा, और उसके नीचे -1 -2 -3 -4, और उसके ऊपर +1 +2 +3 +4 ऐसे ही। ये मेरा यूआर हो गया। ठीक है। ये मेरा यूआर हो गया। ये मेरा यूआर हो गया। इसके नीचे हो जाएगा EOR -1। ठीक है। ऐसे ही EOR -2, ऐसे ही EOR-3, 3। अब ऊपर की तरफ EOR+1। ठीक है। और ऐसे +2 +3 +4, ये ऐसे हो जाए। ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ताकि आपको यूएस और यूआर में समझ आ जाए। ठीक है। चलो। सर ग्रुप में डाल दीजिएगा इसका। हाँ ठीक है, डाल दूंगा कर मैं। लो। ठीक। दोनों का जैसे सर, हाँ मैं 4 नंबर सिनेरियो कल बताया था इन लोगों को, वैसे हल्का फुल्का बताया था, आप वो बता दीजिएगा। और हाँ, उसी में सबका डाउट क्लियर कर रहा था। मैं एक तरफ से ही लेकर के चलूंगा ये सारी चीजें ना। जी जी, मैं सिर्फ कल डाउट क्लियर कर रहा था लोगों का। हाँ कोई बात नहीं, मैं इसीलिए मैं तो थोड़ा सा बिजी था कल। नहीं नहीं, क्या था ना सर कि कल कल बहुत लोगों का क्वेश्चन था। अच्छा सबसे ज्यादा क्वेश्चन बंटी का था, बंटी का सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व किया, उसके लिए मैं बोला अच्छा। बंटी तुम्हारी इतना सवाल है सब बता, बंटी से पूछा, खुद से पूछा। हाँ। और भी एक लोग थे उनका सवाल, अच्छा अच्छा। बस सारे सवाल का जवाब दिया। चलो बढ़िया है। ठीक ठीक। समझ समझ में आया उन लोगों को। हाँ वो तो वही लोग बताएंगे ना। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रिस्की, ये मेरा क्या हो जाएगा, रिस्की, रिस्की पुट बाय, है ना। जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो, जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो, तो फर्स्ट टाइम अगर रेजिस्टेंस पे आ रहा हो या फर्स्ट टाइम हमारे सपोर्ट पे आ रहा हो, है ना,
तो एक रिवर्सल, एक डाइवर्जन का वैल्यू वो देता ही देता है, मार्केट एक डाइवर्जन चलता ही है। अगर फर्स्ट टाइम वो हिट कर दिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आपने ट्रेड नहीं लिया, और सेकेंड टाइम वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आ रहा है, तो आपको वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। एग्जीक्यूट का मतलब हो गया कि आपको वो ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। तो एंट्री कब करनी है? क्योंकि वो तो रिस्की था, आपने एंट्री किया नहीं किया, मार्केट ने आपको तो एक डाइवर्जन का ट्रेड दे दिया। ओके। अब एंट्री कब करनी है? एक वो आप फर्स्ट टाइम मीटिंग हो गई, अब सेकेंड टाइम जब वो उस पे आ रहा है, उसको तोड़ करके अगर वो सपोर्ट से नीचे की तरफ जा रहा है, तो -1 आपका सेफ कॉल है। वहां से आप हमेशा ट्रेड ले सकते हैं। और कभी भी, अभी फिलहाल आप बिगिनर हैं, तो कभी भी यूएस और यूआर पे ट्रेड ना करें। कहाँ करें? जहां मैं अपना सेफ लिखूं, सिर्फ वहीं से ट्रेड करें। सेफ मैंने कहाँ लिखा? US-1, जहां मेरा सपोर्ट है उससे एक डाइवर्जन नीचे। इस जगह पे कोई रिवर्सल वैल्यू आ रही होगी, जहां मैंने US-1 लिखा है, यहाँ पे कोई एक रिवर्सल वैल्यू आ रही होगी, आप उस वैल्यू पे ही ट्रेड करेंगे। ठीक है। ऐसे ही रेजिस्टेंस में, अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग भी है तो भी आप यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे, एक डाइवर्जन का वेट करेंगे ऊपर आने के लिए उसको। जब एक डाइवर्जन ऊपर आ जाएगा, तभी आप यहाँ से सेफ पुट बाय करेंगे। उसमें यह है कि मार्केट में आपको महीने में थोड़े कम ट्रेड मिलेंगे, लेकिन आपका लॉस और आपका कैपिटल, लॉस बचेगा, मतलब लॉस नहीं होगा और कैपिटल आपका बचेगा। और जब आप सेफ ट्रेड करेंगे, तो ऑटोमेटिक आप, जो सेबी कहती है कि 90% ट्रेडर्स लॉस में हैं, तो आप उस 90% से हट करके 10% मानो या 1% में ही पहुंच जाओगे आप। 99% लोगों को आप पछाड़ दोगे। मेन समस्या ये होता है कि आपका पीएनएल ग्रीन होना चाहिए, आपका जो पोर्टफोलियो है वो ग्रीन होना चाहिए। जब आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होता है, तो आप ऑटोमेटिक 1% लोग में आ जाते हैं। ऐसा ऐसा ट्रेडर कोई नहीं है जो कि लॉस नहीं करता है। लेकिन आपको जब सेफ मिले ट्रेड, तो ही करें, सेफ ना मिले तो ट्रेड ना करें। जबरदस्ती का मार्केट में घुसने की कोशिश नहीं करें। जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे तो जबरदस्ती मार्केट आपका कैपिटल ले जाएगा, और आपका जो माइंड, स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम पे आप बैठे होंगे वो हिला देगा, और मार्केट से आप रिवेंज लेना चालू कर देंगे। रिवेंज का मतलब क्या हो गया? कि मेरा नुकसान हो गया, मैं इसकी भरपाई करूंगा, है ना? तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपने एक बार लॉस कर लिया, तो उस लॉस को लेकर के डब्बा बंद करो और छोड़ दो मार्केट को। दोबारा ट्रेड में एंट्री मत करो, क्योंकि उस टाइम पे आपका दिमाग बस यही कह रहा होगा कि मेरा 1,000 रुपये, 1,500 या 2,000 का लॉस हो चुका है, मैं इसको रिकवर करूंगा, मैं अपने जो मेरा पैसा गया है वो मार्केट से लूंगा। लेकिन मार्केट कभी भी आपको देगा नहीं। इसमें एक कहावत आती है, ट्रकों के पीछे लिखा होता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, ये लाइन हमेशा ध्यान रखना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ओके। तो कभी ये कभी जाना भी अच्छा होता है, कभी कभी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, एक बार फिर से बता दिए, +1 और -1 वाला, क्योंकि मेरा नेटवर्क की वजह से बैक हो गया था, सुन नहीं पाया। ओके। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, है ना? ये देखो, ये मेरा स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है। जहां भी मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा होगा, जहां भी मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा होगा, सपोर्ट को हम बोलेंगे ईओएस, रेजिस्टेंस को बोलेंगे ईओआर। ठीक है, ये समझ में आया? अब रेजिस्टेंस के ऊपर, मतलब 300 से 350, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, तो जब बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे तो प्लस होंगे। ठीक है। 350, 400, 500, 550, 600, तो यूआर से +1, +2, +3, +4, +5, +6। अब जैसे ही बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा। तो यहाँ पे मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस -1, रेजिस्टेंस -2, रेजिस्टेंस -3, 4, 5। ठीक है। ऐसे ही सपोर्ट में, अगर जहां मेरा सपोर्ट बन रहा है उसको यूएस, और उससे नीचे में जाएंगे तो यूएस -1, -2, -3, -4। ऐसे ही इसके ऊपर चलेंगे तो +1, +2, +3, +4, +6। ठीक है, ऐसे आगे समझ में चंदन जी? ठीक है। तो ये हमारा
ये हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 1.0 का सिनेरियो नंबर 1। अब इसका सब पार्ट। हाँ, ये आ गया समझ में। अब इससे आगे चलते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने रिस्की नहीं लिखा है ना। तो आप कभी भी रिस्की रिस्की कॉल या पुट ना करें, है ना। उसमें आप ही की भलाई है, और आपका कैपिटल सेव रहेगा। जब आप मार्केट में घुसते हैं और आप अपने कैपिटल को भी बचा करके निकलते हैं, तब भी आप उन 1% ट्रेडर में आ जाते हैं, जो कि आप अपने कैपिटल को बचा करके मार्केट से निकल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा बहुत रेयर होता है कि अगर आपने ट्रेड लिया और आपका कैपिटल, आपने ट्रेड ले लिया और अगेंस्ट में चला गया, या आपने कुछ गलत ट्रेड ले लिया और आपका कैपिटल बच गया हो, तो कुछ ना कुछ वो ले करके जाए। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको अवगत करा रहा हूँ, है ना। ये मार्केट बिल्कुल ही रिस्की है, तो अपने अनुसार उसको, मतलब अपने अनुसार उसको ट्रेड ले। लेकिन ये जो सिनेरियो बन रहा है, मार्केट इसी के अकॉर्डिंग चलता है बिल्कुल। हम लोग इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, और हम लोग प्रॉफिट में भी हैं, लॉस भी करते हैं, ऐसा नहीं लॉस नहीं करते हैं, प्रॉफिट में भी है, लॉस में भी है ना। अब इतना भी नहीं है लॉस में, है ना। ओवरऑल मंथली हमारा ग्रीन होता है, मंथ में हम ग्रीन में ही निकलते हैं, रेड में नहीं निकलते, है ना। और ये अच्छा ट्रेड देता है, इसीलिए मैंने इसको इसको चुना है। और कैंडल वाले तो हमें समझ में नहीं आते, तो इसलिए कैंडल हमने चुना ही नहीं, क्योंकि उसमें पता नहीं कब रेड बन जाए, कब ग्रीन बन जाए, है ना। तो उसका कुछ पता नहीं होता है। ये हमें डेटा बताता है, और डेटा के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। कोई भी चीज़ डेटा के अकॉर्डिंग चलता है, बिना नंबर के कोई भी चार्ट नहीं बनता है, ठीक है। बिना नंबर के कोई चार्ट नहीं बनता है, और जब तक नंबर नहीं होगा तो कोई चार्ट नहीं बनेगा। तो इसीलिए डेटा के ऊपर ट्रेड करो और सेफ रहो, ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं, सपोर्ट मेरा यहाँ है और रेजिस्टेंस मेरा यहाँ, ठीक है। ये मेरा हो गया ईओएस, ठीक है। और ये मेरा होगा यूआर। ओके। तो सर, ये चार्ट केवल निफ्टी ट्रेड के बारे में बताता है? नहीं, ये ये जो हम सिनेरियो बता रहे हैं, ये आपको स्टॉक्स में भी मिलेगा। किसी भी स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं इसके। लेकिन उसमें आप कभी भी ऑप्शन में मत करिएगा, जैसे निफ्टी में ऑप्शन में। सर, हाँ जी, हाँ जी। अब सिनेरियो नंबर 2 बताइए। ये मत करिए इसको, क्या ये लोग कंफ्यूज रहेंगे। डिटेल अच्छा। बाद में। सिनेरियो डायरेक्ट वो सब जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस जो है ऐसा वैसा बताइए। ऐसे बताएंगे ना। और ये भी बता दीजिए कि ये चार्ट जो होता है सब में लागू होता है, ना निफ्टी में होता है। और हाँ, ये जो चार्ट मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी में होगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, है ना। अब जो चैन क्या अब करें मोरी देखें। हाँ, अब जो सर अपडेट लेकर के आ रहे हैं, उसमें तो आप क्रिप्टो में भी कर सकते हैं, कमोडिटीज में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस ऐसा नहीं है कि इसी में है। और हम लोग को आप अभी नहीं इसको आलू की सब्जी स्टॉक्स बनाने में नहीं भी है। अप्लाई और कर ठंडा सकते। में स्टॉक्स भी बहुत अच्छा चलता है इसके अकॉर्डिंग आपको। ना चावल का भात बनने नहीं है। ठीक है। ये अब दूसरा सिनेरियो क्या है मेरा, दूसरा मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट, यहाँ देख लेते हैं क्या है दूसरा। दीदी senza da matarcare o da che uso se concordo da dio दिन में सब मच्छर हमारे लिए कई हो जाता है हाँ, अच्छा। पुष्पम जी अनम्यूट कर ले, वो म्यूट कर ले प्लीज। हाँ।
तो पहला आपको समझ में आ गया। देखो, पहले मैं थोड़ी सी चीजें और मैं क्लियर कर दूं आपको कि अगर ये प्रेशर, पहली चीज ये ध्यान रखना कि अगर ये सुबह से ही स्ट्रांग स्ट्रांग है तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी ट्रेड ले सकते हैं, और -1 + 1 का मार्केट बेसिकली सेफ के लिए है। ठीक है, ये सेफ है और ये सेफ है। और अगर इसमें प्रेशर कोई बुलिश हो गया हो या बेरिश प्रेशर होकर के स्ट्रांग हुआ हो, तो लास्ट में जो प्रेशर बन रहा होगा, लास्ट में, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, सबसे लास्ट में जो भी सिनेरियो क्रिएट हुआ होगा, चाहे वो बुलिश हुआ होगा चाहे वो बेरिश हुआ होगा, अगर बुलिश हुआ होगा तो उस दिन सिर्फ और सिर्फ आप बुलिश ट्रेड करेंगे। अगर वो बेरिश हुआ होगा लास्ट में, तो सिर्फ और सिर्फ आप बेरिश ट्रेड करेंगे, भले वो सपोर्ट से वापस चला जाए आपके रेजिस्टेंस पे आप करके आपको पुट का ट्रेड दे, क्योंकि मार्केट बेरिश है तो बेरिश का ट्रेड करेंगे। तो उस दिन आप बुलिश का ट्रेड नहीं करेंगे, ये दिमाग में बिठा के रखिएगा। जब मान लो यहाँ पे ये WTT हुआ हो, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये WTT हो सर करके, लिंक डाला हूँ, देख लीजिए। 1 मिनट, कहाँ? बेसिक वाला। मेरे से कह रहे हैं? नहीं 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 सर, वो सर को बोला था, सर कॉल किया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर यहाँ पे येलो कलर था, आज वन वाला ही क्लियर कर लेते हैं फिर इसको, ताकि समझ में आ जाए, दो और दूसरा वाला कल करेंगे, है ना। मान लो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे ये येलो कलर था, तो ये क्या हो गया, ये हो गया WTT। ये क्या हो गया, ये WTT हो गया, है ना। अब ये येलो कलर क्या हुआ, अब ये येलो कलर यहाँ से हट गया, तो अब क्या हो गया, ये स्ट्रांग हो गया। लेकिन प्रेशर कैसा बना दिया इसने, प्रेशर कैसा बनाया, प्रेशर बनाया बियरिश। कैसा बनाया प्रेशर, बियरिश प्रेशर बनाया। तो आज हम किस किस चीज के लिए सिर्फ ट्रेड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम पुट बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कॉल लेंगे, कॉल का ट्रेड लेंगे, यहाँ पे कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे, भले कितना भी सपोर्ट पे आकर के वो ट्रेड दे, लेकिन हम कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे, इसके इस सिनेरियो के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करेंगे। अब मान लेते हैं, अब मान लेते हैं ये यहां से ये येलो कलर यहाँ था, ये येलो कलर यहाँ, ठीक है। अब क्या सिनेरियो बना रहा है, WTB, क्या सिनेरियो बना रहा है, WTB। ओके, अब ये येलो कलर यहाँ से हट गया, येलो कलर क्या हो गया, हट गया। अभी बेरिश प्रेशर था, अब ये हट गया, अब क्या प्रेशर बना दिया इसने, अब प्रेशर बना दिया बुलिश। क्या प्रेशर बना दिया, बुलिश प्रेशर बना दिया। तो अब हम क्या ट्रेड करेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ कॉल ट्रेड करेंगे, पुट का ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट का ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जो येलो कलर था वो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ शिफ्ट हो गया, कहाँ पे, और यहाँ पे आकर के वो पूरी तरीके से स्ट्रांग हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम कॉल का ट्रेड देंगे, और कॉल का ट्रेड कहाँ से बनेगा, हमारे EUS से बनेगा, ठीक है। और UR पे हो तो, अगर वो UR पे हो तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों, नहीं कर सकते, ये हमारे सिनेरियो के अगेंस्ट ट्रेड है। वो ट्रेड देने आता है, मार्केट का काम ही होता है सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट चलना, बट हम उल्टा ट्रेड नहीं करेंगे। उल्टे ट्रेड में आपको या तो प्रीमियम नहीं देगा, या किसी दिन आपने उल्टे ट्रेड में बैठ गए तो ऊपर भाग जाएगा। तो पहली बार तो मान लो एक आध दिन आपका लक अच्छा हुआ तो आपको ट्रेड दे देगा, और लक अच्छा नहीं हुआ तो उल्टा भाग जाएगा वो, एक डाइवर्जन ऊपर ऊपर चला जाएगा, फिर आप लॉस बुक करके बाहर निकले, फिर रोते रहिएगा, है ठीक है। कौन ला देने कब आएगा वो अपने मार्केट को ये मत कहिए देने नहीं आता, मार्केट हमेशा आता है अपने ट्रेड को देने के लिए। आपको बस बैठना आना चाहिए, आपकी अपनी वैल्यू का इंतजार करें और अब बैठो, वैल्यू से ऊपर नीचे मत बैठो, 5-10 पॉइंट का बफर लेकर के चलो, लेकिन 30 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट का बफर लेकर के मत चलो। मैं पहले नहीं पूछना, नहीं, जब भी मार्केट आपके सपोर्ट की रिवर्सल वैल्यू पे पहुंच जाए, या 5 पॉइंट ऊपर नीचे हो, तो आप एंट्री लो, और 20 पॉइंट, 25 पॉइंट ऊपर हो, कभी भी एंट्री मत लो, मार्केट में भी वहां से रिवर्स हो जाए, वापस चला जाए या कुछ अगेंस्ट चला जाए आपके,
ठीक है, तो अपनी वैल्यू का इंतजार करें और ट्रेड करें। ठीक है, ये समझ में आया। ऐसे ही मान लो सब रेजिस्टेंस साइड में भी येलो कलर WTV था, है ना, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मान लो WTT था। अब क्या हो गया, पहले, अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे। अब मान लो WTT, ये पहले ये सिनेरियो ये हट गया, तो पहला ये क्या हो गया, पहला सिनेरियो बुलिश हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया, है ना। और सेकंड में मान लो ये स्ट्रांग हो गया, ये यहां से यहाँ चला गया, तो ये क्या हो गया, ये बेरिश हो गया, ये बेरिश हो गया, ये सेकंड टाइम हो गया, है ना। अब कोई मेरे को बताएगा अनम्यूट करके कि यहाँ पे हम बुलिश ट्रेड करेंगे कि बेरिश ट्रेड करेंगे, कोई भी एक जना, यहाँ पे बुलिश ट्रेड करेंगे कि बेरिश ट्रेड करेंगे, कोई भी एक अनम्यूट कर लो। कोई भी एक अनम्यूट करो, जल्दी। जी सर, क्या पूछ रहा है? मैंने ये बोला कि फर्स्ट टाइम मेरा ये हम्म, रेजिस्टेंस साइड में WTT था, तो वो सॉरी जी WTB था, और यहाँ जी से येलो कलर हट गया, तो ये मेरा स्ट्रांग हो गया, तो बुलिश प्रेशर क्रिएट कर दिया, ये फर्स्ट टाइम हो गया। सेकंड टाइम जी ये हमारा WTT था और ये हट गया, तो ये स्ट्रांग हो गया, तो इसने बेरिश प्रेशर क्रिएट किया। तो यहाँ पे हम क्या कॉल जी। बाय को प्रेफरेंस देंगे या पुट बाय को प्रेफरेंस देंगे, कोई अदर अगर पर्सन मैं अनम्यूट करके बोले प्लीज। अच्छा अदर, खुशबू में वो बताएंगे। उस बताइए। अनम्यूट करके बताएं प्लीज। बताएंगे। हेलो। बताइए सर बताइए। इसमें जी, रेजिस्टेंस में सर बुलिश ही हम ट्रेड करेंगे ना, क्योंकि पहले तो वो बुलिश हुआ, ठीक उसके है। बाद स्ट्रांग हुआ, और हाँ, सपोर्ट साइड में बेरिश करेंगे, क्योंकि वो पहले बेरिश प्रेशर किया है, उसके बाद स्ट्रांग हुआ है। कौन है? ठीक है, एक मिनट। सर आपका क्वेश्चन ये है कि सपोर्ट से मुझे बाई करना है कि यहाँ जी रेजिस्टेंस से अनम्यूट करना करें, है, ये एक मिनट क्वेश्चन मैम, है एक आपका। मिनट, एक मिनट मैम, खुशी जी अनम्यूट करें। सर बेरिस प्रेशर बेरिस वैल्यू होगी उसी को हम लेंगे। बेरिस प्रेशर को प्रेफरेंस देंगे। ठीक हाँ। है, ओके ओके, ठीक है। चंदन गुप्ता जी अनम्यूट करें, चंदन गुप्ता। यहाँ पे हम बेरिस प्रेशर को प्रेफरेंस देंगे या बुलिस को प्रेफरेंस देंगे। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है सर। आप म्यूटे रहने दीजिए, कोई दूसरा बोले। कोई बात नहीं, आप मैसेज में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अगला आंटी। ठीक है, ओके ओके। जी सर जी। आवाज आप म्यूट कर लीजिए सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। चंदन जी म्यूट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये बंटी। बेरिस होगा। अच्छा, एक्सप्लेन करो क्यों। क्योंकि प्रेशर मतलब WTV का था, उसके बाद स्ट्रांग हुआ। तो यहाँ भी तो बुलिश प्रेशर हुआ था रेजिस्टेंस में, बुलिश क्यों नहीं करेंगे। तो लास्ट वाला देखते हैं ना, जो लास्ट। हाँ, खुशबू जी अब समझ में आया। देखो, मेरा मेन मकसद यही था कि यस जब सर। भी कोई मार्केट में लास्ट सिनेरियो बनाया हो, लास्ट, फर्स्ट इसने बुलिश किया यहाँ सर में। क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए थे हम। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आ गया समझ में, हम्म। अभी आया समझ में। कल कल सर मैं ये बताया भी था इन लोगों समझ में को। आ गया सर। परसों में हमको भी बताया था कि WTT WTB का प्रेशर कैसे होता है, ये आज कंफ्यूज थी। सर वो फार्मूला अलग था, ये अलग है थोड़ा सा। नहीं नहीं, कल मैं आपको क्या बोल रहा है कि सपोर्ट, जैसे मान लीजिए सपोर्ट है, सर का सवाल था। और वो मान लीजिए WTT होता है,
तो मान लीजिए वो ऊपर की तरफ रबड़ खींच के मान रबड़ का मैं उदाहरण दे, रबड़ खींच ऊपर मान लो खींचेंगे, और वो डब्ल्यूटीटी का प्रेशर जैसे खत्म होगा, तो रबड़ को मान लीजिए वहां छोड़ेंगे तो वो झटके से आपके पास आएगा ना। वो हाँ, जितना ये तो स्पीड से पता आप है। उसको, हम बोल रहा था ना, तो मान लीजिए कि वो पहले पहले बुलिश प्रेशर यानी ऊपर जाने का प्रेशर कर रहा था, और वो खत्म होगा तो क्या करेगा, वो नीचे जाने का प्रेशर देगा कि नहीं देगा। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, जो देखो यहाँ मैंने नंबर भी लिख रखा था, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड। तो जब भी मार्केट जो लेटेस्ट सिनेरियो क्रिएट कर रहा होगा हम उसको प्रेफरेंस देंगे, जो लेटेस्ट सिनेरियो प्रेफरेंस कर रहा होगा, तो यहाँ पे हम पुट को प्रेफरेंस देंगे, कॉल को प्रेफरेंस नहीं देंगे। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। 5-7 मिनट का सेशन है बचा हुआ, रिकॉर्डिंग में स्टॉप।